हेलो गाइस। फिर से एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, यानी जितने भी भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन है सारे ही मैंने रिपीटेड क्वेश्चन लिए, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ गैस, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमपीपीएससी में यहाँ से जो है इस बार क्वेश्चन जो है बहुत बनने वाले हैं दोस्तों, यानी जो भारत का भूगोल है वो एमपीपीएससी में यानी 2024 में नए सिलेबस के अनुसार जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत बनने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो कितना है, यानी जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो विश्व की कुल सतह का जो है लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत की, तो ये रूस और कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो है 7वां स्थान जो है दोस्तों वो भारत का है ना। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत का स्थान जो कितना है तो 7वां है। लेकिन अगर हम भारत की जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें विश्व का जो दूसरा स्थान है, मतलब जो भारत है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, और पहले की अगर बात करें तो वो चीन है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। और जनसंख्या अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन और पांचवा ब्राज़ील और छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और हमारा देश जो भारत है वो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। जितने भी मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और तथ्य। कुल जनसंख्या यानी 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है दोस्तों भारत का। भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 464 प्रति किलोमीटर है दोस्तों, है ना। 464 प्रति किलोमीटर 2 है। भारत में 35% जो आबादी अगर रहती है दोस्तों तो शहरी है। भारत का अक्षांश यानी जो भारत के अक्षांश की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 8 डिग्री है, उसको देख लीजिएगा आप। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से माइनस 37 ये 37 डिग्री है दोस्तों 6 से लेकर। देशांतर की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री से लेकर 7E माइनस 97 डिग्री से लेकर 25 ईस्ट के बीच जो है दोस्तों ये भारत का अक्षांश जो है वो स्थित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो ये अक्षांश है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में जो है वो निवास करता है, तो 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,200 वर्ग यानी 263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थल सीमा जो है वो कौन कौन से देश से लगती है, यानी जो भारत की स्थल सीमा है दोस्तों वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, जिसे हम वर्मा को क्या कहते हैं दोस्तों, आज फिलहाल में हम म्यांमार कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यांमार कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जल सीमा यानी जो भारत की जल सीमा है वो किन देशों से लगती है दोस्तों, तो ये मालदीव से लगती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जो 5 कंट्री है दोस्तों यानी मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इसकी जल सीमा जो है वो भारत कंट्री से लगती है, यानी भारत देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है ये भारत के जो है वो 14 राज्यों से निकलती है। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है और भारत के जो है वह 7 राज्यों से निकलती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी राज्यों से जो है दोस्तों जो कर्क रेखा निकलती है। सॉरी गैस, जो है ना ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है। और सबसे अगर आपको सीरियल वाइज भी पूछ लेता है दोस्तों, यानी अगर ये पूछा आपको कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जो है वो राज्यों को दर्शाइए बोलता है उसके बाद में आपको पश्चिम से लेकर पूर्व तक के जो राज्य है वो भी आपको दे सकता है। तो इस टाइप भी आप याद रखिएगा कि पहले स्थान पे कौन सा आता है, दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि यानी दक्षिणी सीमा में कितने अक्षांश है दोस्तों? तो दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? यानी जो भारत का मानक समय है दोस्तों, इलाहाबाद के निकट से जो नैनी नामक स्थान है दोस्तों वहाँ से लिया गया है। और इलाहाबाद शहर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो इलाहाबाद शहर है इसको अभी जो नया नाम जो है दोस्तों ये प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत के जो मानक समय और जो ग्रीनविच समय है इसमें 5:1 का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की जो कितनी दूरी है दोस्तों? तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जितने भी मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, यानी भारत का भूगोल, अभी मध्य प्रदेश के भूगोल की भी सीरीज चलेगी दोस्तों, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों की बहुत ही अच्छे से हेल्प हो सके और आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम में पास हो। ठीक है, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक के? यानी जो कोंकण तट है दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये गोवा से दमन तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है? तो 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मरुस्थल किस देश में? यानी जो भारत यानी जो थार का मरुस्थल है दोस्तों ये भारत देश में, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? तो अटाकामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? यानी जो विश्व का जो मरुस्थल है उसका जो विहीन महाद्वीप है कौन सा है? यूरोप का मरुस्थल बिना एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का, यानी जो भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी का है उसका जो शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा व गति मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो नेफ्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपिसोमीटर का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है? तो ये दूध मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, ओपिसोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो वह क्या कहलाती है? यानी मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब जो है दोस्तों वो सम हो क्या कहलाती है? तो सम दाब रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम जो दूरी है वो क्या होती है, यानी जो कौन से दिन होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मंगल ग्रह पर है। ओलंपस जो ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी। सूर्य का प्रकाश, यानी जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने पर जो है वो कितना समय लेता है दोस्तों? तो 8.3 जो है वो मिनट लेता है, तो याद रखिएगा। और कुछ सेकंड है दोस्तों, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य जो है वो कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो भारत का जो है वो 7वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है दोस्तों नीचे में, है ना। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में जो है कौन सा स्थान है? तो ये 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? यानी जो भारत के उत्तर में अगर हम बात करें तो नेपाल है, चीन है और भूटान है। यानी ये तीनों जो कंट्री है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत की अगर पूर्व में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश है, म्यांमार भी है और ऐसे बहुत से देश है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? यानी जो भारत के पश्चिम में अगर बात करें तो ये पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण की अगर हम बात करें, यानी जो दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंचुरा मरुभूमि जो है वो किस देश में है स्थित है? तो ये पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का जो भाग है वो कितना रेगिस्तान है दोस्तों? तो ये 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? यानी थार मरुस्थल की अगर बात करें तो ये भारत में है। कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो अपने लिए ही अच्छे है दोस्तों, ठीक है, यानी आप लोगों के लिए ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है वो अटाकामा मरुस्थल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यानी जो विश्व का जो मरुस्थल है वो विहीन महाद्वीप है दोस्तों। तो यूरोप का जो मरुस्थल है दोस्तों वो एकमात्र महाद्वीप है और जो विहीन महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? यानी जो पनामा नहर की अगर हम बात करें तो ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर। और अभी ये सुर्खियों में भी बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है पानी जो है वो कम हो गया है, ठीक है, बारिश की वजह से। तो ये भी याद रखिएगा अभी, क्योंकि फिलहाल में जो है अभी चर्चा में बनी हुई है। पनामा नहर हो गई, सुएज नहर हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहरें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा जो है वो कम महत्वपूर्ण है। क्यों कम महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इन्हें घने आबादी देशों का व्यापार जो है वो पनामा नहर द्वारा जो है वो, पनामा नहर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो देशों का जो व्यापार है वो नहीं होता है। इसीलिए जो है पनामा नहर जो है व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की कम अपेक्षा जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन जो है वो स्थित है? तो कोलोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर जो पतन अवस्थित है तो ये पनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो जहाजरानी है वो सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर की अगर हम बात करें तो ये सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और जो लाल सागर है दोस्तों, इन दोनों सागरों को जोड़ती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है दोस्तों, तो ये कावेरी नदी जो है द्वारा बनाया गया। और ये द्वीप की भी अगर हम बात करें तो ये भी कावेरी जो नदी है उस पर ही बनाया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील दूरी जो है वो तक लगती है, तो 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ज़िला जो है वो कौन सा है, तो गुजरात का कच्छ है। याद रखिएगा कितना है ये, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो भारत का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो गुजरात का कच्छ ज़िला है। और दूसरा ज़िले की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लेह ज़िला है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यों व केंद्र शासित जो प्रदेशों की जो संख्या है, तो भारत में जो राज्यों और केंद्र शासितों के जो प्रदेशों की जो संख्या है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिलहाल गाइस इसे जो है देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, 2-3 बार ये चेंज हो चुका है, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और नए समय में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।